नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। लग्न में शनि के बारे में हमने पिछले वीडियो में एक विस्तृत जानकारी दी है। विस्तृत जानकारी यहाँ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी से व्यक्ति किसी न किसी तरह की दुविधा में पड़ जाता है, किसी न किसी तरह के भ्रम का शिकार हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी देता हूँ, ताकि सुनने वाले को पूरी तरह से वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लग्न में शनि का जो वीडियो हमने बनाया था, अब उसके बाद में लग्न में ही शनि उपस्थित है और उसकी जो 3 दृष्टियाँ पड़ती है, उसका वीडियो हम अलग से लेकर के आए हैं। क्योंकि अगर एक साथ ही सब बनाने लगते हैं, तो वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ अलग-अलग पार्ट में वीडियो रखेंगे, तो वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। आज हम बात करेंगे कि लग्न में अगर शनि है, तो शनि की 3 दृष्टियाँ पड़ती हैं। शनि की जो 3 दृष्टियाँ पड़ती है, प्रथम दृष्टि उसकी जो है वो तृतीय दृष्टि कही जाती है कि जो जिस भाव में बैठा है उससे तीसरे भाव में उसकी दृष्टि पड़ती है। और दूसरी जो दृष्टि है उसकी सप्तम दृष्टि है, और सप्तम दृष्टि जो है वो जहाँ बैठा है वहाँ से सप्तम भाव में वो दृष्टि पड़ती है। इसी तरह से शनि की एक तीसरी दृष्टि भी है, जो दसम दृष्टि है। तो दसम दृष्टि जो है, शनि जहाँ बैठा होता है, वहाँ से गिनने पर दसम भाव जो आता है, वहाँ पर ये दसम दृष्टि पड़ती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि शनि की तृतीय दृष्टि, उसका क्या प्रभाव रहेगा। शनि लग्न में है, तो शनि की तृतीय दृष्टि जो है, वो तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, एक मार्गदर्शिका का भाव है, एक नक्शा हम जिसे कह सकते हैं, दिशा देखने का भाव है, भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का भाव है, पास पड़ोसियों का भी इसी से विचार किया जाता है। और विशेष तौर पे इच्छा, हमारी जो विश है, हमारी जो विल है, उसका भी विचार तृतीय भाव से किया जाता है। क्योंकि जहाँ इच्छा है, उसके बिल्कुल सामने ही भाग्य का भाव है। इच्छा और भाग्य, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखा जाता है, और उसके हिसाब से ही ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की प्रेडिक्शन की जाती है कि भाई हाँ, ये इच्छा अगर है तो उसके अनुकूल भाग्य किस तरह से साथ दे रहा है या प्रतिकूल है, क्या है, वो देखते हैं। इसीलिए तृतीय भाव में इच्छा का भी भाव कहते हैं, साहस का भाव है, इच्छा का भी भाव है। क्योंकि जहाँ इच्छा है, वहीं पर साहस का बीज है। शनि अगर लग्न में शुभ फल देने की स्थिति लेकर के बैठा हुआ है, तो ये स्वयं सिद्ध साबित होता है कि उसकी दृष्टि भी शुभ फल प्रदान करेगी। शनि की दृष्टियों के बारे में भी कुछ लोग भ्रामक मान्यताएं फैलाते हैं कि शनि तो जहाँ बैठता है वहाँ सुख देगा, तो भी उसकी जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर वो दुख देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी भी तरह की ऊर्जा से हम 2 स्वभावों की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात कि जो ऊर्जा गर्मी देती है, तो उस ऊर्जा से हम ठंडक की कल्पना नहीं कर सकते। और जो परिस्थितियाँ या जो भी चीज़ें ठंडक देती है, तो वहाँ पर हम किसी तरह की ताप की, गर्मी की हम आशा नहीं रख सकते, या उससे हम इस तरह की कोई इच्छा नहीं रख सकते।
शनि की तृतीय दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ती है। अगर शनि शुभ फल देने वाला होकर के बैठा है लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति बड़ा ही मेहनती, पराक्रमी और एक निश्चित फ़ोकस वाला व्यक्ति होगा। वो अपनी एक निश्चित निर्धारित दिशा के की ओर ही चलेगा। वो अपना जो भी उसने टारगेट किया है, जो भी उसने फ़ोकस किया है, उसी के हिसाब से वो चलेगा। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएँ कभी भी निम्न स्तरीय नहीं होगी, जिसका शनि लग्न में अच्छी परिस्थिति में है। शनि अगर अच्छी परिस्थिति में है, तो उसकी तृतीय दृष्टि जो तृतीय भाव में पड़ रही है, तो वो अपने छोटे भाई-बहनों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होगा और इतना ही नहीं, उसके जो छोटे भाई-बहन हैं, वो भी उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे। पास-पड़ोस की दृष्टि से अगर हम देखें तृतीय भाव की दृष्टि पे, मतलब जो विचार करें, तो शनि की तृतीय भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, तो पास-पड़ोस जो है, अर्थात कि व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है, उसके आस-पास का जो उसका सामाजिक जीवन है, वो भी शनि की शुभता के कारण बहुत ही अनुकूल, और वहाँ पर जो आस-पास में लोग रह रहे हैं, उनसे उसे सुख की प्राप्ति होगी, सहायता की प्राप्ति होगी, सुकून की प्राप्ति होगी। तृतीय भाव में शनि की दृष्टि शनि की शुभता के अनुरूप एक अच्छा कम्युनिकेशन देगी। कम्युनिकेशन हर तरह के कार्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भी माना जाता है, और तृतीय भाव में शनि की जो तृतीय दृष्टि है, वहाँ पर एक गहराई, एक सूक्ष्म बुद्धि और एक धैर्य का बल तृतीय भाव में प्रदान करेगी। व्यक्ति बड़े धैर्य से हर तरह के कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी कच्चे कान का नहीं होगा। वो ये नहीं होगा कि वो किसी की भी मतलब बात सुन ले और उसकी बात पे रिएक्शन देने लग जाए, उसकी बात मान करके रिएक्शन देने लग जाए, इस तरह का नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धीर गंभीर, विचारशील और बड़े ही तर्क-वितर्क करने के बाद में, जाँच-परख करने के बाद में वो किसी तरह का अपना रिएक्शन देगा। ऐसा व्यक्ति जिसके शनि लग्न में है और जिसकी तृतीय दृष्टि तृतीय भाव में जो पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसके उसकी जो इच्छाएँ हैं वो बहुत ही सुलझी हुई होंगी, और चाहे देर से सही, लेकिन उसकी जितनी भी योग्य इच्छाएँ हैं वो अवश्य पूरी ज़रूर होंगी। ये अलग बात है कि हर एक इच्छा का एक अनुकूल समय होता है। इंसान का स्वभाव थोड़ा-सा बेसब्र होता है कि जल्दी से कुछ हो जाए, लेकिन सही समय पर उसके काम सही ढंग से होते रहेंगे। यहाँ अब ये बात आती है कि अगर ऐसे व्यक्ति का, जिसका लग्न में शनि बैठा है, अगर शनि नेगेटिव है, नकारात्मक है, अशुभ फल देने वाला है, तब क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति जिसका शनि लग्न में बैठा हुआ अशुभ फल दे रहा है, तो तृतीय दृष्टि जो उसकी तृतीय भाव में पड़ रही है, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति का पराक्रम शिथिल होगा, आलसी होगा, समय पे काम करना उसका स्वभाव नहीं होगा, और दिशाहीनता, उसके अंदर दिशाहीनता विद्यमान रहेगी, और उसका जो
फ़ोकस है, वो क्षुल्लक अर्थात कि जैसे छिछोरी हरकतें इंसान कई लोग करते हैं कि जिनका कोई विशेष महत्वपूर्ण फ़ोकस नहीं होता, महत्वपूर्ण उनका कोई टारगेट नहीं होता। बस वो छोटे-मोटे काम में छोटी-छोटी हरकतें करके मतलब जो है अपना टाइम पास कर लेते हैं और सोचते हैं कि बस चलो हो गया, बहुत हो गया। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी इच्छाएँ भी निम्न स्तरीय होती हैं। शनि लग्न में अगर अशुभ बैठा है, अशुभता दे रहा है, तो तृतीय भाव पे जो तृतीय दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो किसी न किसी तरह का जिसे कहें कि निम्न कक्षा की उसकी इच्छाएँ होंगी। व्यसन की इच्छा होगी, जुआ खेलना या किसी तरह का ऐसा रिस्क लेना कि जो उसकी क्षमता के बाहर का है। वो दूसरे किसी के कार्य में भी इतना एकाग्रता उसकी नहीं होगी। उस उसके जो छोटे भाई-बहन होंगे, उसके साथ भी उसका किसी न किसी तरह का मनमुटाव रहेगा। आस-पड़ोस में भी किसी न किसी तरह का वो कुछ ऐसा व्यवहार करेगा कि जो आस-पड़ोस के लोग भी उसे पसंद नहीं करेंगे, अप्रिय होगा वो। कम्युनिकेशन उसका मिसकम्युनिकेशन ही होगा क्योंकि जो व्यक्ति धीर गंभीर नहीं है, तो वो किसी भी तरह का जो भी कम्युनिकेशन है, उसमें वो कोई विशेष सफलता नहीं पा सकेगा और ना ही किसी तरह का वहाँ पर वो कोई सौहार्द खड़ा कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति जो है, उसकी जो क्षुल्लक इच्छाएँ हैं, जो उसकी छोटी-छोटी इच्छाएँ हैं, वो पूरी ना होने पर वो चिड़चिड़ेपन में ग्रस्त रहेगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य कभी भी उसको साथ नहीं देगा क्योंकि वो जिस दिशा में उसका कर्म होना चाहिए, जिस दिशा में उसकी सोच होनी चाहिए, वो रहेगी नहीं और ऐसा व्यक्ति जो है, वो भाग्य का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति एकदम ही कच्चे कान का होगा, जो किसी की बात में भी आ जाएगा, किसी की भी बात सुन कर के किसी तरह का भी कोई भी रिएक्शन कर लेगा, बाद में फिर उसको पछताना पड़ेगा, जब ये जानेगा कि सामने वाला तो कोई झूठ बोल के चला गया था या किसी ने मुझे मिसगाइड किया है। और ऐसा उसके साथ बार-बार होगा, लेकिन फिर भी वो उसमें से कुछ सीख नहीं पाएगा और ऐसा जो व्यक्ति होगा, वो अपने आप को कभी भी व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि की, कि लग्न में अगर शनि बैठा है, तो जो सप्तम दृष्टि है, वो सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव में जो दृष्टि पड़ेगी, तो सप्तम भाव हम सभी जानते हैं कि समाज का, भागीदारी का, एक सोशल अंडरस्टैंडिंग का, रोजगार से संबंधित या व्यापार से संबंधित एक स्टेबिलिटी का भाव होता है। अगर लग्न में शनि शुभ फल दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा तालमेल होगा। समाज में एक अच्छा तालमेल उसका होगा, भागीदारी में उसके चाहे कितने भी पार्टनर्स हों बिज़नेस में, वो सबके साथ में बहुत अच्छे से डील कर सकेगा और सबके साथ में वो बहुत अच्छे से प्रगति भी करेगा। उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो नौकरी में भी ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट होगा, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा और व्यापार में अगर ऐसा व्यक्ति है, तो उसका व्यापार
बहुत अच्छे से स्टेबल व्यापार होगा। अगर वो कोई छोटा-सा भी व्यापार ऐसे व्यक्ति ने किया है, तो वो धीमी गति से प्रगति करते-करते एक बहुत एक अच्छे लेवल पर उसका व्यापार पहुँच जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि शुभ फल दे रहा है और सप्तम दृष्टि जो उसके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति कई लोगों की जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसका जीवन साथी हो या उसके बिज़नेस पार्टनर हों, अथवा तो वो जहाँ पर भी कोई भी कार्य प्रवृत्ति कर रहा है, वहाँ पर जो भी भागीदारी जिन कर्मचारियों के साथ में है, जो भी मतलब उसके कोऑपरेटर्स हैं, उनके साथ में जो लोग भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो कई लोगों की छोटी-छोटी गलतियाँ देखेगा भी, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करके वो उनसे किसी न किसी तरह का एक सौहार्द बना लेगा और हर प्रकार के व्यक्ति के साथ वो एक अच्छा समन्वय वहाँ पर स्थापित कर लेगा। ऐसे व्यक्ति जिसका शनि शुभ बैठा है लग्न में और सप्तम में जो दृष्टि आ रही है, तो ऐसा जातक जो है, वो शरीर की जो एक आवश्यक ऊर्जा उसे चाहिए, वो उससे परिपूर्ण होगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह का शारीरिक श्रम, अतिरिक्त श्रम करते हुए भी वो अपने व्यापार रोज़गार में अपने नाम की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके अनुरूप वो पूरी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करेगा। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है, वो स्वस्थ रहेगा। ऐसे व्यक्ति का एक माइनस प्रॉब्लम ये रहेगा कि मान लीजिए कि जिसे किसी को सुबह से शाम तक बैठे रहकर के ही काम करना है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को वात दोष की समस्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को किसी तरह के एक कसरत से, एक्सरसाइज़ से, एक नियमित व्यायाम से अपने आप को अगर जोड़ के रखता है, तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो शनि अगर शुभ फल दे रहा है, सप्तम भाव में दृष्टि भी उसकी शुभ फल ही देगी, लेकिन फिर भी लगभग 45 साल की उम्र के बाद ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर में किसी न किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर उसका बैठे रहने का कार्य ज़्यादा हो, बॉडी की एक्टिविटी अगर ज़्यादा नहीं है, तो ये समस्याएँ उसके सामने आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर लग्न में बैठा हुआ शनि अशुभ फल दे रहा है, तो उसकी जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, वहाँ पर ये होगा कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है, उसके साथ में भी उसका कुछ तालमेल में प्रॉब्लम रहेगा। सामाजिक जीवन में जिस तरह से जो उत्साह से पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें वो सम्मिलित होने में कतराएगा। अगर किसी तरह की किसी भागीदारी में अगर वो पड़ता है, तो ये तय है कि वो भागीदारी बहुत लंबा चलने वाली नहीं है। अगर उसको अच्छे पार्टनर भी मिल जाएँगे, तो भी वो अपनी ओर से किसी न किसी तरह की कोई न कोई ऐसी गलतियाँ ज़रूर करेगा कि उसके पार्टनर या तो उसको छोड़ दें, निकाल दें या तो फिर वो खुद ऐसे व्यक्ति को छोड़ कर के चले जाएँ। ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की गलतियों को तो देखेगा नहीं और दूसरों की गलतियाँ निकाल-निकाल कर के उन पे हँसेगा, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ आएँगी, तो ऐसे में उसका जो व्यापार है या जहाँ पर भी वो नौकरी कर रहा है, जहाँ पर भी कामकाज में भागीदारी रखने वाले जो लोग
जो कोऑपरेटर हैं, जो उसके साथ में जो नौकरियाँ कर रहे हैं, तो वो जो एक ग्रुप है, उसके अंदर भी वो अपनी एक ऐसी अप्रियता खड़ी कर लेगा कि दूसरों के काम में भी वो किसी न किसी तरह की परेशानियाँ पैदा करेगा और वो अपना काम भी सही ढंग से नहीं कर पाएगा। जिनका शनि अशुभ फल दे रहा है लग्न में, तो सप्तम दृष्टि जो सप्तम भाव में पड़ रही है, ऐसे व्यक्ति को नाभि में नाभि से लेकर के पैर के पंजे तक का जो भाग है, उसमें किसी तरह के रोग लगना, किसी तरह की परेशानियाँ पैदा होना, किसी तरह की कमज़ोरी पैदा होना, पैरों में, जाँघ पर, पैर के पंजों पर किसी तरह की चोट लगना, एक उम्र के आसपास घुटनों के जोड़ों के दर्द, जोर पकड़ना, पैर की पिंडलियाँ दुखना, किडनी की समस्या होना, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, और भी मतलब कि जो कब्ज़ की समस्या हो गई, पैरों में कई बार अकस्मात के कारण बार-बार फ्रैक्चर होना, इस तरह की भी समस्याएँ देखने में आती है। अब अगर ऐसा व्यक्ति थोड़ा-सा भी अपनी आदतों पर, अपनी हरकतों पर अगर थोड़ा-सा वो ध्यान देता है, थोड़ा-सा फ़ोकस करता है, तो वो कई तरह की समस्याओं से बच भी सकता है। अब हम बात करेंगे शनि की जो तीसरी दृष्टि जो है, जो दसम भाव पर पड़ती है, जहाँ पर भी ल बे शनि बैठा है, जैसे कि अभी लग्न में शनि बैठा है, तो यहाँ से जो दसम भाव है, वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। शनि की दृष्टि जो कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो वो जो भी स्वतंत्र व्यवसाय कर रहा है, उस स्वतंत्र व्यवसाय में भी उसकी जो नीति है, वो कहीं न कहीं इस तरह की त्रुटिपूर्ण होगी कि ऐसा व्यक्ति नौकरी में उसको जो मिली हुई ज़िम्मेदारी है, परिवार की ओर से मिली हुई जो कुछ भी ज़िम्मेदारी है, एक व्यापारी के तौर पे उसकी जो कुछ भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऐसी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जहाँ पर व्यक्ति को एक अपना अच्छा परफ़ॉर्म करना है, अगर शनि यहाँ पर अशुभ फल दे रहा है, शनि अगर लग्न में अशुभ फल दे रहा है, तो उसकी जो दसम दृष्टि जो है, दसम भाव पर पड़ेगी और दसम भाव पर वो दृष्टि क्या-क्या परेशानियाँ पैदा कर सकती है, ये अभी अपने देख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो भी कर्म है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति या जिस तरह का जो भी उसका कर्म है, परिवार की ओर से हो गया, जहाँ नौकरी कर रहा है, वहाँ के प्रति हो गया और जिस प्रकार का उसका कोई व्यापार है, जिस तरह का उसका कोई कम्युनिकेशन है, जहाँ पर भी वो मार्केट में बैठा है, समाज में बैठा है, तो जिस तरह का उसका एक व्यक्तिगत जो कर्म हम जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर उसकी इतनी त्रुटियाँ होंगी, इतनी उसकी कमियाँ रहेंगी कि ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने काम के लिए, अपनी निंदा करवाने के लिए, अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए, ऐसा व्यक्ति मानो कि स्वयं ही अपने पीछे ही हाथ धो के पड़ गया है। जहाँ तक देखा गया है कि अगर शनि की दृष्टि जो दसम भाव पर पड़ रही है और शनि लग्न में अशुभ फल दाता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यापार क्षेत्र है, जो नौकरी करने की जगह है, वो किसी न किसी तरह का एक गंदगी से घिरी हुई जगह, किसी गंदी जगह पर काम करना, जहाँ का वातावरण जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो, प्रदूषित वातावरण हो, जहाँ पर
उसे कई तरह की प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़े। जहाँ पर भी वो काम कर रहा है, वहाँ पर सबसे उसे असहयोग प्राप्त हो और जो कुछ भी वो काम कर रहा है, उसके काम के बदले में उसको जो कुछ भी मुआवज़ा मिलना चाहिए, जो कुछ भी उसको उसका एक रेवेन्यू मिलना चाहिए, जो पेमेंट मिलना चाहिए, उसमें भी वो काफ़ी कमी को महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में धोखा प्राप्त होगा, ऐसे व्यक्ति को नौकरी में, प्रमोशन में जो समय से प्रमोशन मिलना चाहिए, उसमें प्रमोशन में विलंब होगा। ऐसा व्यक्ति ईमानदार होते हुए भी उस पर रिश्वत लेने का या कोई काम बिगाड़ने का ऐसा झूठा आरोप भी उस पर लग सकता है। अगर व्यापारी है और मान लीजिए कि उसने किसी को उधार दे दिया, तो वो जिसको भी उधार देगा वहाँ से पैसा लौटना एक बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा कि वो बड़ी मुश्किलों से पैसा उसके पास लौटेगा और ज़्यादातर ये होगा कि डूबत भी काफ़ी होगी। मतलब कि वो जैसे कई जगहों पे उसने उधार अगर दे दिया है, तो कई जगहों पे पैसा उसका डूबने के चांस ही बहुत रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के घुटने से नीचे के भाग में किसी न किसी तरह का कोई दर्द, किसी न किसी तरह का कोई समस्या अथवा तो ऐसे व्यक्ति को जो भी कुछ काम कर रहा है उसमें उसको ज़्यादा चलने की ज़रूरत पड़ेगी। पैरों का श्रम उसका बहुत अधिक होगा। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं, ऐसे व्यक्ति में पैरों का सूजन की समस्या होना, ये सब चीज़ें बहुत देखी जाएगी। अगर शनि अशुभ फल दे रहा है लग्न में, तो उसकी दशम दृष्टि के ये अशुभ प्रभाव देखने को अवश्य मिलेंगे। अगर व्यक्ति का लग्न में शनि शुभ फल दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का जो भी कर्म क्षेत्र होगा, वो बड़ा हाई लेवल का होगा, पॉश एरिया में होगा, स्वच्छ और सुंदर जगहों पर वो काम कर रहा होगा। ऐसे व्यक्ति को जो भी आवश्यक सुविधाएँ चाहिए, वो सारी सुविधाएँ और अनुकूलताएँ उसके पास होंगी। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह का जो भी कोई कार्य कर रहा होगा, उसमें उससे कनेक्टेड, उससे संबंधित जो लोग होंगे, वो उसके लिए बड़े ही कृतज्ञता व्यक्त करने वाले लोग होंगे, बहुत ही सहायक मिजाज रखने वाले लोग होंगे, उच्च कोटि के लोग होंगे। वहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के बीच में रह कर के वो काम कर रहा होगा। ऐसे व्यक्ति जिसका शनि लग्न में शुभ फल दे रहा है, दशम दृष्टि जो कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति अगर किसी पर विश्वास कर लेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति कोई योग्य स्तर के व्यक्ति ही होंगे, जिससे ऐसे व्यक्ति को धोखा खाने के अवसर के ऐसी किसी परिस्थितियों का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कोई झूठे आरोप तो दूर की बात है, कभी भी वो किसी के लिए शंका का विषय भी नहीं बनेंगे। ऐसा व्यक्ति जहाँ पे काम कर रहा होगा, वहाँ पर उसका जो आस-पास का जो भी क्षेत्र है, जो उसके आस-पास के जो लोग हैं, वो उसको बड़े आदर भाव से देखेंगे और वो पूरा यकीन रखेंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है, ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। वो पूरा उसके प्रति एक अनुकूल वातावरण रहेगा।
ऐसे व्यक्ति जिनका शनि शुभ फल देने वाला है, तो दसम भाव में जो दसम दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हर प्रकार के कामों में बहुत एक्टिव, उनके काम करने का तरीका बहुत ही सुलझा हुआ और उनके लिए गए हर हर निर्णय रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। ऐसा व्यक्ति का कोई भी स्टेप कम या ज़्यादा प्रभावशाली होगा और एक अच्छा रिजल्ट लाने वाला होगा। चाहे कम भी हुआ तो सफलता का जो स्तर है वो शायद कम होगा, लेकिन वहाँ पर उसको असफलता का मुँह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कार्यपद्धति भी इस तरह से धैर्य से पूर्ण और एक एकाग्रता से भी परिपूर्ण होगी। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी नौकरी कर रहा है, तो वहाँ पर उसके साथ में काम करने वाले लोग, उसके ऊपरी वर्ग के अधिकारी, वो भी हमेशा कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए कि जिससे और अच्छे से ऐसा व्यक्ति अच्छी अनुकूलताओं के साथ बहुत ही अच्छा अपना काम का प्रदर्शन कर सके, जिससे उस विभाग की, उस कंपनी की अथवा तो वो जो भी व्यापार से जुड़ा है, उस व्यापार की प्रगति हो और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब की भी प्रगति हो। तो इस तरह की अनुकूलताएँ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को शरीर में किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक कभी किसी तरह की कोई दवा का भी, औषधि का भी कोई उपयोग नहीं करना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने शरीर के प्रत्येक अंगों के प्रति बहुत ही सजग होता है और ऐसा व्यक्ति अगर किसी तरह की किसी समस्या से अगर कभी घिर भी जाए, क्योंकि समस्याएँ कई तरह की होती है। कर्म क्षेत्र की ही समस्याएँ नहीं होती है, कर्म क्षेत्र में जो सक्सेसफुल है, सफल है, ऐसे व्यक्तियों की कुछ पारिवारिक समस्याएँ कई बार होती हैं या किसी तरह की दूसरी भी कोई सामाजिक समस्याएँ भी हो सकती हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की जो भी समस्याएँ होंगी, उसमें भी बड़ा ही कुशलता से वो उसे निपटने का हौसला रखता है और बड़ी ही कुशलता से उससे पार भी उतर जाता है। जिसके दसम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है शनि की और जो शनि शुभ फल दे रहा है, तो उसका एक ये भी परिणाम देखा गया है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने किसी तरह के कोई लंबे समय का संघर्ष किया है, क्योंकि अगर कोई सामान्य स्तर का व्यक्ति है और उसने अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा गोल रखा है, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये तो साफ और सुलझी हुई बात है कि जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतना ही उसे कष्ट भी झेलना पड़ेगा। लेकिन शनि लग्न में अगर शुभ फल देने वाले बन कर के बैठे हुए हैं, तो उनकी जो दसम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है, वो कितने लंबे कष्ट उठाने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, मतलब कि जिस व्यक्ति के दसम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही है और लग्न में शनि उसका शुभ बैठा हुआ है, तो चाहे कितने भी बड़े लक्ष्य व्यक्ति ने निर्धारित किए हैं और उसके लिए वो कितने लंबे समय का जो भी कुछ कष्ट उठा रहा है, तो उस कष्ट के अंत में उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और इतना ही नहीं, शनि का सिद्धांत है कि अगर किसी ने लंबा समय दुख भोगा है, तो उससे कितना ही अधिक लंबा समय ऐसे व्यक्ति को सुख की भी प्राप्ति होती है। तो ये शनि की जो दसम दृष्टि है, इसके बारे में हमने ये जानकारी दी है। शनि की तृतीय भाव की दृष्टि
के शुभ और अशुभ फल के बारे में हमने आपको बताया। शनि की सप्तम भाव में जो सप्तम दृष्टि है, उसके बारे में हमने आपको शुभ और अशुभ फल के बारे में बताया। और शनि की जो दसम भाव पर जो दसम दृष्टि है, उसके बारे में क्या कुछ शुभता है और क्या कुछ अशुभता हो सकती है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अवश्य ही पसंद आएगी और आप इसी तरह से एक आकलन कर सकते हैं कि शनिदेव आपकी कुंडली में लग्न में अगर बैठे हैं तो उनकी दृष्टियाँ आपको किस तरह का फल दे रही हैं। ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इस पर से आपको बहुत ही आसानी से अंदाज़ा लग जाएगा कि शनिदेव की दृष्टियों के कारण हमें सुख मिल रहा है या दुःख मिल रहा है। तो आप उसके अनुसार मान लीजिए कि आपको शनिदेव की दृष्टियों के कारण अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आपको किस-किस तरह की भूलें नहीं करनी है, आपको ये खोजना है और आपको एक प्रयास करना है अपने जीवन में सफल होने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये जानकारी बेहद पसंद आएगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आने वाले समय में शनि के बारे में ही हम लग्न में जो शनि है, अगर लग्न में ही बैठा हुआ शनि अस्त है अथवा तो वक्री है, इसके बारे में भी हम आपको एक विस्तृत किंतु संक्षिप्त जानकारी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।